गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखो कल तक अपन ने दो टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। सेल रिप्रेजेंटेशन वाले देख लिए थे कि कैसे सेल रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन बनानी है, रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंटेशन। सेकंड देखा था अपन ने ई नॉट फाइंड करना कि हाफ सेल दिए हो और तो उनसे ई नॉट कैसे फाइंड करते हैं, किसका रिडक्शन पोटेंशियल किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ गए थे ना, वो जिस मेथड से करवाया वैसे ही करना। ठीक है, चलो अब तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि दो हाफ सेल रिएक्शन दे रखी होती है और तीसरी वाली का फाइंड करना होता है। ठीक है, तीसरी वाली रिएक्शन का ई नॉट फाइंड करना है। पहले का ई नॉट गिवन है, दूसरे का गिवन है और तीसरी रिएक्शन दे दी है लेकिन उसका ई नॉट नहीं दिया है। तो तीसरी रिएक्शन का ई नॉट, तुम ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि पहली रिएक्शन का ई नॉट एक्स है, दूसरी रिएक्शन का वाई है, तो तीसरी रिएक्शन का ई नॉट क्या होगा ये फाइंड करना। इसको कैसे करोगे, देखो नॉर्मल प्रोसेस से कुछ आइडिया लग रहा है क्या करने का कि कर लोगे, क्योंकि किसी का हाँ नहीं जेड नहीं लिखना है बट समझ गया ना। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना कि दो गिवन पोटेंशियल है और तीसरा अननोन पोटेंशियल है, तो तीसरा अननोन पोटेंशियल फाइंड करना दो गिवन इलेक्ट्रोड से। तो ये थ्योरी तो ऐसे ही लिखवा दी है, क्वेश्चन करने का अप्रोच इससे अलग है थोड़ा। ठीक है, देखो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अननोन इलेक्ट्रोड, तीसरा वाला विद द हेल्प ऑफ गिवन टू इलेक्ट्रोड। ठीक है, और ये कभी नहीं होगा कि ये कॉपर की रिएक्शन दे दी और ये दो आयरन की दे दी। समझ गया ना, सेम मेटल की ही रिएक्शन जाएगी, या तो तीनों कॉपर की होगी, तीनों आयरन, तीनों जिंक। क्लियर है, क्योंकि एक मेटल से दूसरे मेटल का ऐसे नहीं निकाल पाओगे तुम, उस खुद एक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल पाते हैं। तो थर्ड रिएक्शन पहले तो ऑब्टेन करना, कैलकुलेट द डेल जी ऑफ थर्ड रिएक्शन। अच्छा देखो यहाँ पे कभी भी ई नॉट डायरेक्टली नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे इस मेथड से। ठीक है, क्या जोड़ते हैं डेल जी। जब भी ऐसा है कि दो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दिया और तीसरे इलेक्ट्रोड का निकालना हो तो उनके डेल जी को ऐड किया जाता है। डेल जी क्या होता है, गिफ्ट फ्री एनर्जी। अभी बस याद रखो उनके डेल जी को ऐड किया जाता है। डेल जी का एक फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नॉट, माइनस ऑफ वर्क डन ऐसा बोलते हैं। ठीक है, ये भी आएगा तो अभी बस तुम इतना ध्यान रख लो। डेल जी क्या होता है, माइनस एन एफ, ये एक फॉर्मूला याद कर लोगे। माइनस एन, एन क्या है वहां पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर ये लिखना हो ना तो एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बता रहे हैं। एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट। हाँ बेटा आ जाओ, फैराडे होता है वन फैराडे कितना, 96500 कूलम है ना। 1 फैराडे होता है 96500 कूलम। ठीक है, और ई नॉट क्या होता है अपना, ई नॉट। सिमरन खड़े लेट क्यों हो गए बेटा, ऐसे ही तो खड़े रहो फिर पूरे लेक्चर में। ठीक है, ई नॉट अपना वही ईएमएफ या सेल पोटेंशियल होता है, सेल पोटेंशियल। और डेल जी क्या होता है, चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी। चेंज लिखा है ना, डेल लिखा है मतलब तो चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उनके डेल जी को ऐड किया जाता है, ना कि ई नॉट को। क्लियर है, सिर्फ ई नॉट ऐड कर दूंगा, ई नॉट कभी भी ऐसे ऐड नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है। यूजिंग अननोन ये हो गया। ई नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव का मतलब क्या है कि बाहर की कोई भी दूसरी चीज का मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करो, ई नॉट कभी भी चेंज नहीं होता। उसका एग्जांपल ये लिखा है कि इस रिएक्शन का अगर ई नॉट ये है तो यही रहेगा। अब इस रिएक्शन में मैं 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड, 5 का मल्टीप्लाई डिवाइड, किसी लॉग का मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर दूं, वो चेंज नहीं होगा। बेटा समझ में आ रहा है इतना कि इसका ई नॉट ये है तो 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड, 5 का मल्टीप्लाई, किसी भी चीज का मल्टीप्लाई डिवाइड करने से ई नॉट कभी मतलब चेंज नहीं होगा। ई नॉट फिक्स होता है सेल का। क्लियर है, तो ये लिखा है। फिर ये आखिरी पॉइंट, हाँ आ जाओ बेटा। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, ये पढ़ लो यार, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं ज्यादा है ना, फालतू टाइम वेस्ट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी व्हेन 2 हाफ सेल पोटेंशियल आर गिवन, आईयूपीएसी ने क्या बोला, जब भी 2 हाफ सेल पोटेंशियल गिवन हो देन सेल पोटेंशियल फॉर थर्ड सेल विल बी मेजर्ड बाय एडिंग द एडिशन ऑफ द गिफ्ट फ्री एनर्जी। 2 हाफ सेल पोटेंशियल गिवन हो तो तीसरा सेल का पोटेंशियल निकालने के लिए तुम सिर्फ ई नॉट नहीं जोड़ोगे, तुम उनके डेल जी को ऐड करोगे। क्लियर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन करने की अप्रोच बता देता हूं मैं एक बार। ठीक है, नॉर्मल मेथड से क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा। ठीक है, एक बार बस बता देता हूं कि कैसे करेंगे। देखो ये तीसरी रिएक्शन है, इसका फाइंड करना है ना, तो इसमें आयरन इधर है, इसमें आयरन इधर है, तो मतलब सिंबल चेंज नहीं होगा। अगर अपोजिट में होता है तो सिंबल चेंज होता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, अभी सुन लो।
फिर बाद में स्टेप्स लिख लेना। इसमें आयरन इधर ही आ रहा है, Fe+3 इधर है और इसमें भी इधर ही आ रहा है, तो सिंबल चेंज नहीं करेंगे। पहली स्टेप याद रहेगी, अगर सेम साइड आ रहा है, रिएक्टेंट की साइड है, प्रोडक्ट की साइड है, तो सिंबल चेंज नहीं करोगे E0 का। अगर मान लो Fe इधर होता तो मैं उस y को -y लिखता, फिर समझ गए। Fe+3 इधर होता तो वो -x लिखा था। सेम साइड है तो सिंबल नॉट चेंज, अपोजिट साइड है तो सिंबल चेंज। ठीक है, अभी सब सेम साइड है। अब मुझे क्या करना है, इनके डेल जीफ को ऐड करना है। तो तीसरा अगर फाइंड करना है तो देखो अपन इस मेथड से करेंगे नहीं, बट एक क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ बस मैं। डेल जी तीसरे वाले का डेल जी नॉट इज इक्वल टू, पहले वाले का डेल जी होगा डेल जी नॉट 1 प्लस दूसरे वाले का डेल जी नॉट 2, नॉट यहाँ आएगा, ये इसका डेल जी, ये मैंने माना है डेल जी 1 नॉट और ये डेल जी 2 नॉट, और ये क्या होगा डेल जी 3 नॉट। तो डेल जी 3 फाइंड करूंगा तभी E0 मिलेगा। डायरेक्ट में E0 को नहीं जोड़ सकता हूँ कि मैंने x+y कर दिया। देखो ये इधर है दिख गया, ये इधर है दिख गया, तो मैं ये नहीं कर सकता कि इसका E0 x+y हो गया। उनके इलेक्ट्रॉन के हिसाब से मेरे को चेक करना पड़ेगा, तो वो डेल जी वाले फॉर्मूले से आता है। अब डेल जी क्या होता है देख लो, -NF_E0 इज इक्वल टू इसका -NF_E1 प्लस -NF_E2। समझ में आना है। और ये E3 वाला है, ये फाइंड करना है, थर्ड वाला 3 वाला, तो उसके लिए E3 लिखा, तो यहाँ से E3 मिलेगा। मैं डायरेक्ट E को ऐड नहीं कर सकता था। ठीक है, अब देखो फेराडेज तो कांस्टेंट होता है ना F, तो माइनस इसमें से ये माइनस और इन दोनों का माइनस कॉमन निकाल लूंगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ये समझ में आता है ना सभी को कि इससे, हाँ सुनो मैं बता रहा हूँ, पहले एक एक करके, हाँ आ जाओ। इधर का माइनस है, इस साइड वाले का इक्वल टू के इधर वाले का एक माइनस है, इक्वल टू के उधर दोनों में माइनस है ना, तो दोनों का माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया कि यहाँ से भी माइनस उठा के बाहर, यहाँ से भी बाहर, तो ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा। समझ गए, ये और ये कट गए। अब फेराडे भी तो कांस्टेंट होता है ना, 96500 ही होता है, तो इसका F भी कटेगा, ये F और ये F कॉमन निकल के कट जाएंगे। तो इधर क्या बचा अब मेरे पास NE3 इधर क्या बचा NE1 प्लस NE2। इतना समझ में आया सभी को। ठीक है, अब N क्या है, नहीं N कटा नहीं, सुनो सिर्फ माइनस कटा है, वहां से माइनस कटा है और F कटा है, N नहीं कटा। N तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या है, देखो E3 में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 3, तो 3E3। समझ गए। पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 1, तो 1E1। दूसरे वाले में 2, तो 2E2। तो अब E3 क्या आएगा बेटा, यहां से E1 प्लस 2E2, मतलब हाँ सही है, अपॉन 3। समझ गए ना। डायरेक्ट ऐड करता तो मैं x+y लिखता, और E1 है क्या अपना x है, तो इसको क्या लिखूंगा x प्लस ये 2y अपॉन 3। तो आंसर कितना अलग आया, समझ गए ना। डायरेक्ट E ऐड करते तो x+y लिखना चाहिए, लेकिन डेल जी से करोगे और ये सही आंसर रहता है। तो जब भी 2 हाफ सेल का दिया और तीसरी चीज का पूछा जाए तो डेल जी ही ऐड किया जाता है, ना कि E0। क्लियर है। ठीक है, ये इस मेथड से हो गया। ये मेथड लेंदी है, प्लस माइनस में बहुत कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अच्छा अगर मान लो ये इधर लिखा होता ना कि Fe इधर होता और Fe+3 इधर होता, तो मैं x और y को x और y नहीं रखता, फिर -x और -y रखता। इसको ऐसे समझो, मैं बोल रहा हूं अगर ये रिएक्शन ऐसी दी होती कि Fe से बन रहा होता Fe+3 इलेक्ट्रॉन, तो Fe इधर आ जाता ना, और अपने को गिवन क्या था, उधर था। तो अगर अपोजिट में गिवन हो तो फिर सिंबल चेंज करेंगे। जैसे Fe इस वाली रिएक्शन से मैच हो रहा है, तो मैं इसमें y को क्या कर दूंगा, -y। समझ गए। अगर Fe+3 इधर आ जाता, तो Fe+3 इस रिएक्शन से मैच हो रहा है लेकिन अपोजिट में हो रहा है, तो फिर इसको -x करता। तो ये वाली जो वैल्यू लिखी ना मैंने x y, इसको -x प्लस -2y ऐसे लिखता मैं। क्लियर है क्या बोला। ठीक है, अब इसको एक दूसरी मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मेथड याद रखना, इसको ट्रिक बोलो, मेथड बोलो, जो भी बोलो। ठीक है,
इससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बहुत जल्दी हो जाएंगे, इतना माथा पच्ची नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये माइनस, फिर ये ई अगर शिफ्ट होता है तो ई के माइनस, बहुत कंफ्यूजन जाएगा बार बार, ठीक है। तो ये माइनस प्लस में बहुत गलतियां होती हैं यहाँ पे कि किसको माइनस रखना है, किसको प्लस रखना है, ठीक है। अब जो मेथड सिखा रहा हूँ इस मेथड से ही करोगे क्वेश्चन, ये तो मैंने फॉर्मेलिटी के लिए बता दिया। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में अपने को 3 टाइप के चार्जेस दिख रहे हैं ना, एक Fe है, एक Fe+2 है और एक Fe+3 है। तो इनका ऑर्डर यही रहेगा ना, Fe+2, Fe+3, यही बनाऊंगा ना मैं। Fe से क्या बनेगा, पहले Fe+2 बनता होगा, फिर +2 से क्या बनेगा, Fe+3। ओवरऑल तीनों रिएक्शन में देख लेना कितने टाइप के, डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं। एक Fe है, एक Fe+2 है, एक Fe+3, बाकी तो सब सेम ही है ना। तो जितने टाइप के चार्जेस हैं उनको ऑर्डर के हिसाब से लिख लोगे। ये लिखा मैंने, पहली स्टेप समझ गए। तो ये तुम्हारी भाषा में लिख लेना कि जितने टाइप के चार्जेस हैं उनको ऑर्डर के हिसाब से लिखेंगे। अब दूसरी स्टेप, ठीक है। दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe+3 से Fe+2 बन रहा है ना, तो +3 से +2 बन रहा है और उसका ई नॉट कितना है, x। तो +3 से +2 कहाँ बन रहा है बेटा, इसमें ये रहा, समझ गए। +3 से क्या बन रहा है, +2। तो चलो ये एरो में अभी उल्टा कर देता हूँ, समझ गए। तो +3 से +2 बन रहा है, +3 से +2 बन रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन के साथ, एक शिफ्ट हुआ ना, क्योंकि +3 से +2 में एक का ही इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है। तो 1 × कितना उसका EMF है, x। समझ गए क्या करना है कि +3 से +2 बना, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज और उसका ए नॉट कितना, x है। तो Ne तुमको फाइनली ये मल्टीप्लाई करना है तुमको हर जगह, Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू जो भी उसका EMF या E दिया है। क्लियर है क्या किया है मैंने। अब दूसरी रिएक्शन देखता हूँ, Fe+2 से Fe बन रहा है, तो +2 से Fe में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, 2 ना, ठीक है। और +2 से Fe कौन सी, ये रिएक्शन है, तो इसका एरो भी मैंने उल्टा कर दिया ये। और इसमें कितना, 2 का ट्रांसफर है और इसका E कितना दिया है, y। बेसिक कॉमन सेंस लगाओ, सुनो। कितने आयन्स दिए हैं, मैंने लिख दिए। आयन देखने में कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप जो 3 रिएक्शन दी उनका डाटा मैं इधर कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ आकाश, लेट कैसे हुआ था, हाँ खड़े हो जाइए। चलो Fe+3 से Fe+2 बन रहा है बेटा, इधर सारे इधर देख लेना। Fe+3 से क्या बन रहा है, Fe+2। तो +3 से +2 में जाने में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो और उसका E कितना दिया है, x। तो 1 × x, किस में करूंगा वो मैं, +3 से +2 वाले में, 1 × x। दूसरी स्टेप, +2 से क्या बन रहा है, Fe। तो +2 से Fe में कितने, 2 बार चेंज हो रहा है ना, +2 से Fe पहले +1 में आएगा फिर 0 में आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और उसका E कितना दिया है, y। तो 2 × y। अब तीसरा फाइंड करना है, +3 से Fe फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, +3 से Fe। तो +3 से सीधा क्या फाइंड करना है, Fe। तो इसका एरो इधर ही रहेगा ऐसा, ठीक है। इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, 3। +3 से 0 आ रहा है ना, वहां नहीं, वहां दिया नहीं दिया, तुम ऐसे देख लिया करो। +3 से 0, तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 3। क्योंकि क्वेश्चन में वो, ये तो ठीक है, यहाँ नहीं दिया ना, कितने इलेक्ट्रॉन लिख के नहीं दिया, तो खुद को देखना पड़ेगा ना कि कितने का चेंज। तो यहाँ भी खुद से देख लेना कि +3 से 0 आ रहा है तो कितने का चेंज, 3 का। तो 3 × इसका E तो फाइंड करना है ना, तो उसको क्या लिखूंगा, E0 या फिर E3 लिख लूं मैं, जो भी तुम लोग लिखना चाहो, ठीक है। E3 या E3 लिख लेता हूं मैं। क्लियर है, ये स्टेप्स लिखना सीखे, बस इतना ही सीखना है। अब मुझे बताओ, ये स्टेप, इन 2 स्टेप का छोटा पार्ट है ना, ये 2 मिलके ये हो रही है स्टेप। तो मुझे क्या करना है, 3E0 मतलब E3 ये वाला = क्या है, इन दोनों का सम ही तो हो रहा है। अब मैं टुकड़ों टुकड़ों में आऊं, सीढ़ियां चढ़ गया, सीढ़ियां डायरेक्ट जंप करूं, एक ही बात है। तो = क्या हो जाएगा, 2y + x। तो E3 कितना आएगा मेरा, 2y + x/3, 2y + x/3। x + 2y लिखूं, 2x 2y + x लिखूं, एक ही बात होती है। समझ गए कैसा है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करवा दूं, इसी मेथड से करेंगे, सिंपल है। इसमें है ना माइनस प्लस में बहुत कंफ्यूजन जाएगा, सेम साइड अपोजिट साइड, बहुत झमेले होंगे।
यहाँ पे भी अगर तुमको कभी ऐसा दिखे कि ये तो अपन ने इधर लिखा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि ये एरो इधर जा रहा है, बड़ा वाला एरो भी इधर जा रहा है, लेकिन ये एरो अगर उधर जा रहा होता, अगर मान लो ये ऐसा होता कि ये एरो उधर जा रहा, तो इसको मैं लिखता -1 × x। समझ गए? इधर करने के लिए। क्लियर है? अगर उधर दिया होता तो इधर करने के लिए सिंबल चेंज। मेरे को सारे एरो एक डायरेक्शन में रखने हैं, सिंपल सी चीज है। और किस डायरेक्शन में रखने हैं? फाइनल वाले की डायरेक्शन में। फाइनल वाला जो पूछा है उसकी डायरेक्शन में मेरे को सारे एरो रखने हैं। मान लो अगर ये उधर का दिया होता तो मैं सिंबल चेंज करके इधर का लिखता है इसको। ठीक है, समझ गए ना ये चीज? यहाँ से कंफ्यूज। अब अगला क्वेश्चन करें सेम मेथड से। समझ में आया बेटा? हाँ हाँ पहला का प्लस दूसरे का इक्वल टू तीसरे का। बट इसी मेथड से सॉल्व करोगे सिंपल पड़ेगा, वरना डेल जी से करने जाओगे बहुत, मतलब सच में उसमें ना माइनस प्लस में बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, बहुत ज्यादा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन मैं करवाऊं एक और। अब तुम लोग मुझे बस बताते जाना करना क्या है, ठीक है? गलत मत बताना बस। इधर देखो कितने टाइप के चार्ज दिख रहे हैं। कॉपर दिख रहा है, कॉपर +2 दिख रहा है, और एक ये कॉपर +2 3 दिख रहे हैं। तो पहले कॉपर होगा, उससे बन रहा होगा कॉपर प्लस, उससे बन रहा होगा कॉपर +2। ये लिखने में कोई दिक्कत होगी किसी को? नहीं। पहली स्टेप, कॉपर +2 से कॉपर बन रहा है ना, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऐसे ही लिखा जाता है ना, प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं। रिएक्टेंट ये होगा, प्रोडक्ट ये होगा। तो +2 से क्या बन रहा है? कॉपर। +2 कहाँ दिख रहा है? ये रहा। +2 से क्या बन रहा है? सीधा कॉपर। तो बड़ा वाला एरो दिया है इसने, +2 से क्या बन रहा है? कॉपर। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? 2। तो 2 इंटू उसका ई कुछ दिया है x1, वो ई दिया है ना, क्योंकि ये लिखा ना E0 की वैल्यू, उसको E0 की वैल्यू x1 दी है। अगले स्टेप, कॉपर प्लस से क्या बन रहा है? कॉपर। कॉपर प्लस से कॉपर बन रहा है, तो ये एरो तो इधर जा रहा था, ठीक है। और मुझे क्या दिया इसने? x2 वाली चीज। हाँ आ जाओ। ये तो एरो चलो मैंने मेरे हिसाब से लगाए थे उधर, बट क्लियर है? तो ये वाला एरो इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा। और ये इस साइड वाले के दिया है ना उसने, तो कॉपर प्लस से क्या बन रहा है? कॉपर। तो और उसकी वैल्यू क्या है? x2। तो कितने ट्रांसफर? 1 इंटू x2। कोई डाउट किसी को भी? लेट कहाँ से हुआ? ठीक है, खड़े रहो। हाँ एरो तो देखो वो मैंने मेरे हिसाब से लगाए हैं, जब मेरे को कुछ नहीं पता था तो मैंने इधर लगा दिए, लेकिन रिएक्शन देखने के बाद मुझे रिएक्शन के हिसाब से मैं एरो मार्क करते जा रहा हूँ ना, राइट था कि लेफ्ट था। तो ये एरो इसने इधर का दिया था तो मैंने लिख दिया, ये एरो इसने इधर का बोला है और उसके हिसाब से ही लिखा है तो मैंने लिख लिया। ठीक है, तीसरा वाला कॉपर +2 से क्या हो रहा है? कॉपर। तो +2 से क्या हो रहा है? कॉपर। तो ये वाला भी इधर आएगा एरो, और इसका पूछा है तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर? 1 इंटू नहीं दिया तो E03 लिख लूं मैं इसको, ठीक है, वो फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं? 2x1, ये छोटी छोटी स्टेप इज इक्वल टू बड़ी स्टेप, 2x1 इज इक्वल टू 1x2, मतलब x2 ही होता है, ठीक है, या फिर लिख लो 1x2 तुम लोग, प्लस ये क्या होगा? 1 इंटू E03। तो E0 ही तो फाइंड करना है, E0 फाइंड करना, तो ये इधर माइनस में आएगा, 2x1 माइनस x2 अपॉन 1 इज इक्वल टू E03। अपॉन 1 लिखने का मतलब है नहीं वैसे, क्लियर है? तो वो मिटा दूं तो अपना आंसर क्या आएगा? 2x1 माइनस x2। समझ गए आंसर्स कैसे आएंगे? सिंपल मेथड है, ठीक है, इससे करना। अब इसको डेल जी से करते हैं तो बहुत सारा स्टेप्स में जाना पड़ता, ठीक है। अगले नए क्वेश्चन दे दूं, ठीक है। अब देखो सुनो, हाँ इसमें अगर वो वैल्यूज देता है कि इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो वैल्यू रखना x की जगह, क्लियर है? ABCD देता है तो ABCD रखना। चलो बातें नहीं, हाँ तुम जो नए नए है वो तुम लोग सुन लो, ठीक है। देखो 2 हाफ सेल के अगर E0 दिए हैं तो तीसरे का E0 निकालना है। कभी भी डायरेक्टली E0 नहीं जोड़ते हैं, पहली चीज, ठीक है, कि E1 प्लस E2 कर दिया तो E3 आ गया। उनके डेल जी जोड़ते हैं हमेशा, डेल G1 प्लस डेल G2 इज इक्वल टू डेल G3, ये होता है। डेल जी क्या होता है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, सुन रहे हैं ना, बस इतना ध्यान रखो। तो अपन डेल जी ऐड कर रहे हैं, डेल जी होता है -NFE, तो F और माइनस कॉमन निकल जाता है तो NE बचता है बस। तो पहले का NE प्लस दूसरे का NE इज इक्वल टू तीसरे का NE, ये, ठीक है। अब इधर ध्यान देना, क्वेश्चन समझ जाओगे, थ्योरी से कोई मतलब नहीं था। सारे इधर देखो, ये वाला क्वेश्चन है, बाकी लोग तुम अपना सॉल्व करो ना। चलो इधर देखो,
तीन चीजें दिख रही है, Fe प्लस 2 और Fe प्लस 3, तो मैंने लिखा Fe प्लस 2 और Fe प्लस 3। चलो एरो में अभी नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से मैं लगाते जाऊंगा तो ज्यादा बेस्ट है तुम लोगों के लिए। Fe प्लस 3 से Fe हो रहा है ना, प्लस 3 से क्या हो रहा है Fe, समझ में आया ना। पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देखो प्लस 3 से कहाँ जा रहा है, Fe पे जा रहा है, तो प्लस 3 से एरो कहाँ जाएगा, Fe पे। और प्लस 3 से Fe में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, 3 ना, प्लस 3 से 0 में आया है, तो 3 जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वो इनटू उसका जो भी E दिया है, E कितना दिया है, -0.036। क्लियर है, ठीक है, ऐसा लिखा है इसको। अगला क्या दिया है, Fe प्लस 2 से Fe दिया है, प्लस 2 से Fe ये दिया, तो इसका एरो इधर जाएगा, प्लस 2 से Fe। प्लस 2 से 0 होने में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2, तो 2 इंटू इसका E कितना दिया है, माइनस का 0.439। क्लियर है, ठीक है। अब तीसरा Fe प्लस 3 से प्लस 2, प्लस 3 से प्लस 2, इसमें कितने का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 1, तो 1 इंटू इसी का तो पता करना है, तो E03 लिख दूं, जो पता करना है कि तीसरी रिएक्शन का E0 पता करना है, ठीक है। तो अब मुझे पता है ना, ये इज इक्वल टू 2 छोटे के टुकड़े होंगे, तो 3 इंटू 0.036, ये कहीं में था, माइनस में है ना, तो ये लिखा इज इक्वल टू, इन दोनों का सम होगा, मतलब E03 प्लस ये 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, ये क्या है देखो, -2 इंटू 0.439, ये माइनस को यहाँ आगे रख दिया बस। क्लियर है, अब इनको सॉल्व कर लूं मैं, देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 6 3 18, 3 3 9 10, 3 0 0 और 1 3 3, तो ये आएगा 3.108 माइनस में, ठीक है, इज इक्वल टू E03 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18, 3 3 9 10 1 0, 3 0 0 और 1 का 1, 3 0 0 सॉरी 0.108, 3 नहीं है, 0.108 आएगा, ठीक है। और उधर आएगा 439 इंटू 2, तो 9 2 18, 3 2 6, 439 सही तो है, हाँ, 9 2 18, 3 2 6 7, 4 2 8, 2 0 0, तो 0.878, ये कितना आएगा, 0.878। अब E3 निकालना है तो वो चीज इधर आ जाएगी, तो ये इधर आएगा तो इसको सिंबल चेंज हो जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0.878, और इधर पहले से क्या था, ये तो पहले से क्या था, -0.108 इज इक्वल टू E03। अब 0.878 में से 0.108 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 0. यही आ रहा था, समझ में आया ना सभी को कैसे किया है, ठीक है बेटा आया। एक और करूंगा, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं इसमें कितने टाइप के आयन दिए हैं, एक तो कॉपर दिया है, एक कॉपर प्लस दिया है और एक कॉपर प्लस 2 दिया है। तो मैं लिख लूं, कॉपर पहले होगा, फिर उससे कॉपर प्लस बनता होगा, फिर उससे कॉपर प्लस 2 बनता है। क्लियर, ये लिखा। अब क्वेश्चंस के हिसाब से मैं वैल्यू रखते जाता हूं। कॉपर प्लस 2 से क्या बन रहा है, कॉपर, तो प्लस 2 से क्या बन रहा है, कॉपर। ये दिया है एक उसने, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, 2 इंटू उसकी वैल्यू कितनी दी है, 0.337। ठीक है। अगला कॉपर प्लस 2 से क्या बन रहा है, कॉपर प्लस 2 से क्या बन रहा है, कॉपर प्लस। इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना, प्लस 2 से प्लस 1 1, तो 1 इंटू इसकी वैल्यू कितनी दी है, 0.153। ठीक है। अगला कॉपर प्लस से क्या पूछा है, कॉपर प्लस से क्या पूछा है, कॉपर। आ जाओ बेटा। इसका ट्रांसफर कितना हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, 1, क्योंकि प्लस 1 से 0 में जा रहा है ना, तो 1 का ट्रांसफर इंटू ये फाइंड करना है, तो E0 लिख दूं। और तीसरी स्टेप का है तो देखो, या तो मैं E0 लिखूं, E0 3 लिखूं, कोई बात नहीं ना। तो भाई तीसरी स्टेप है तो मैंने 3 लिख दिया, ये 2 और वो 1। ठीक है। तो E0 3 फाइंड करना है ये। अब ये बड़ी स्टेप इक्वल टू 2 छोटी का सम होगा ना, तो वही करना है यहाँ भी सेम। इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा बता दो,
0.674 है ना। तो बस अब मुझे क्या करना है, 0.674 इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू इन दोनों का सम है ना, इज इक्वल टू 0.153, ये 1 का मल्टीप्लाई तो यही रहेगा, प्लस E03। तो E03 क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आऊंगा तो 0.674 माइनस 0.153 इज इक्वल टू E03, और इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 4 में से 3 गया तो 1, 5, 6, 7, 2 और ये 5, तो 0.521 वोल्ट इज इक्वल टू E03। समझ गए, 0.521। क्लियर है, आगे अब बाकी के खुद से ट्राई करना बाद में। ये वाला क्वेश्चन बेटा सभी इधर, जिनके नहीं बने वो इधर देख लो, जिनके बन गए वो आगे क्वेश्चंस करो, ठीक है। इसमें देख लें अब क्या है, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। टाइप ऑफ आयन कितने दिख रहे हैं, कॉपर, कॉपर प्लस और कॉपर प्लस 2, तो कॉपर, कॉपर प्लस और कॉपर प्लस 2, ठीक है। अब देख लेंगे कि कहां से कहां दिए हैं, प्लस 2 से कहां दिया रहा है, +1, तो ये दिया है +2 से +1, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ना, तो 1 इंटू इसकी वैल्यू कितनी दी है, 0.15, ये। अगला कॉपर प्लस से क्या हो रहा है, कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 1 इंटू वैल्यू कितनी दी है, 0.50, ठीक है। अगला क्या है, +2 से कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, 2 इंटू वैल्यू कितनी दी है वो फाइंड करनी है, E03। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 E03 इज इक्वल टू इन दोनों का सम 0.15 प्लस 0.50 हो जाएगा। तो E03 क्या आएगा, इन दोनों का सम करूंगा तो 5 ये रह जाएगा, 6 ये 0.2, इसकी वैल्यू कितनी आई, 0.325 वोल्ट। क्लियर है कैसे करना है क्वेश्चन, ठीक है। अगला वाला, इसमें देखो बेटा, इसमें कितने टाइप के आयन दिए हैं पहले पता कर लेता हूं मैं। इस पे कितना चार्ज होगा, 4 to the 8, 8 में से 1 ऊपर माइनस चलेगा तो 7 बचे ना, तो इस पे आएगा प्लस का 7। यहाँ पे 4 to the 8 में से 1 उधर, तो ये भी +7 सेम ही है ये। तो कितने टाइप के आयन दिख रहे हैं, एक +2 वाला, एक +4 वाला, एक +7 वाला, इससे ज्यादा तो कोई आयन नहीं दिख रहा है। तो पहले +2 वाला लिखूंगा मैं, Mn+2, फिर क्या लिखूंगा, Mn+4, फिर क्या लिखूंगा, MnO4- क्योंकि ये +7 वाला है। क्लियर है, पूरा लिखा ना MnO4-। देखो पूरा लिखो नहीं लिखो, बट चार्ज लिखना है मुझे, चार्ज से मतलब है, लेकिन जो दिया है वो तो लिखूं मैं, नहीं लिखो तो भी चलेगा ना, ये ऐसा कर लो उसको। लेकिन फिर तुमको कंफ्यूजन होगा कि Mn+7 और ये देखने में कंफ्यूजन होगा, वो देखने में थोड़ा कंफ्यूज, तो इसीलिए मैं पूरा ही लिख देता हूं ना। कैसे लिखा देखो, 4 to the 8 मतलब ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो 4 पे कितना होगा, -8, -8 में से 1 ऊपर आ गया तो -7 बचे अभी, तो -7 को न्यूट्रल करने के लिए +7 इस पे होना चाहिए। या फिर x वाली मेथड से x + -8 इज इक्वल टू -1, तो उधर जाएगा, जैसे भी करना चाहो। किसी को डाउट तो नहीं और इसमें, ठीक है। ये 3 चार्जेस है। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलूं मैं, क्वेश्चन में क्या दिया है, +7 से +2 वाला है, तो +7 से क्या जा रहा है सीधा +2 वाला। इसमें चार्ज का ट्रांसफर कितना है, 5 का है ना, तो 5 इंटू वैल्यू कितनी इसकी, -x, तो इसकी खुद की वैल्यू है वो -x है ना, तो पूरी ऐसी कैसी वैल्यू रखी है मैंने, ठीक है। अगला क्या दिया है, ये +7 वाली है ना, +7 से +4, तो +7 से +4, इसकी वैल्यू कितनी, अच्छा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 4, 5, 6, 7, 3, तो 3 इंटू -y, क्योंकि इसकी वैल्यू -y दी ना, तो वैसे कैसे वैल्यू रख दूंगा मैं। अगला क्या दिया, +4 से +2, ये, और ये फाइंड करना है। इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 2, तो 2 इंटू E03, तीसरा यही फाइंड करना है। तो ये इज इक्वल टू इन दोनों का सम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू -x -5x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, -3y, 3 इंटू -y -3y, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 E03। तो ये फाइंड करना है, तो इसको इधर ले आओ, तो ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 3y हो जाएगा -5x, और ये 2 नीचे आएगा, तो अपॉन में 2 लिखा इज इक्वल टू E03। समझ में आया ना क्या किया मैंने। किसी को पहला क्वेश्चन करें, इसमें कितने टाइप के आयन दिख रहे हैं, देखो एक Cl- दिख रहा है,
एक OCl माइनस दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है क्या? Cl2 दिख रहा है, 3 है। तो Cl2 कौन सा वाला चार्ज है? 0 पे। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूं? हाफ Cl2, ठीक है। इस पे चार्ज क्या है? 0। ये 2 से 2 कट जाएगा, इंडिविजुअल कोई भी एटम का 0 होता है, क्लियर है। तो इसका चार्ज कितना आया? 0। इसके बाद कौन आएगा? इस पे तो -1 है। इस पे देखता हूं OCl में Cl पे कितना चार्ज है। देखो OCl माइनस में Cl पे कितना है देखना है। तो ऑक्सीजन पे -2 होता है, प्लस Cl का नहीं पता तो x लिखा, इज इक्वल टू ओवरऑल कितना है? -1। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 - 1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा +1। तो यहाँ पे क्लोराइड पे कितना है? +1। ना कि जो ऊपर माइनस लिखा है वो क्लोरीन का मत ले लेना, वो पूरे कंपाउंड का चार्ज है, ठीक है। तो क्लोराइड पे कितना है वहां? +1। तो इस क्लोरीन पे -1 है, इस क्लोरीन पे +1 है, और इस क्लोरीन पे 0 है। तो एक -1, एक +1, एक 0 वाला है। तो 0 वाला सेंटर में लिखूं फिर मैं, हाफ Cl2 ये। अब इधर क्या लिखूं? प्लस वाला कौन है? ये है ना, OCl माइनस, और माइनस वाला इधर लिखूंगा। माइनस वाला कौन है? अपना Cl माइनस। तो ऑर्डर में मैंने जमा दिया ना, ताकि मुझे देखो मैं कैसे भी जमाऊं फिर वो तुम्हारे एरो मैच नहीं होंगे, वो एरो फिर तुम्हारे टेढ़े निकालने पड़ेंगे तुमको। ये O ना लिख के Cl+ भी लिख सकता था मैं, ठीक है। ये नहीं लिख के मैं ये लिख सकता था कि Cl+, लेकिन फिर यहाँ Cl+ लिखा, तुमको यहाँ देखने में कंफ्यूजन होगा कि Cl+ तो कहीं दिख नहीं रहा, तो कुछ गलत कर सकते हो, इसीलिए अपन ने ये लिखा। और इस Cl पे मैं चार्ज लिख देता हूँ, इसका चार्ज है +1, सॉरी, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका चार्ज है +1, इसका चार्ज है 0, और इसका चार्ज है -1, ठीक है। अब मुझे कंफ्यूजन नहीं है। OCl माइनस से Cl माइनस जा रहा है, OCl माइनस से Cl माइनस जा रहा है। तो अब ये मेरे लिए सिंपल है ना देखने में। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर? +1 से -1। तो पहले +1 से 0 आएगा, फिर 0 से -1 आएगा। तो 2 का ट्रांसफर है ना, ये मत सोचना 1 1 कुछ भी ट्रांसफर नहीं, 2 का ट्रांसफर है। क्लियर है कैसे? +1 से 0 आएगा स्केल में, 0 से -1 जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ गलती कर सकते थे। उसका वैल्यू क्या है? 0.94, ठीक है। अगला Cl माइनस से हाफ Cl2 जा रहा है, Cl माइनस से हाफ Cl2, ये इधर जा रहा है ना। इसकी ट्रांसफर कितना? 1 का, क्योंकि -1 से 0 1 का ट्रांसफर, इनटू वैल्यू क्या दी है? -1.36, जो दिया है मैं उसके हिसाब से भी लिख रहा हूं। तीसरा क्या दिया है? OCl माइनस से हाफ Cl2, OCl माइनस से हाफ Cl2, इसका एरो इधर दिया है, ये हो जा रहा है। और इसका फाइंड करना है कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर? 1 इंटू E03। तो जो मेरे को फाइंड करना है उसके डायरेक्शन में मैं बाकी एरो को रख दूं। ये इधर है, तो ये वाला तो इधर ही है, ये एरो अपोजिट जा रहा है ना। तो इस एरो को अगर मेरे को इधर करना है तो वैल्यू बस प्लस में हो जाएगी ना। तो इसको अगर मैं इधर लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू प्लस का 1.36 हो जाएगा। वो प्लस नहीं लिख रहा हूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसा ये हो जाएगा। समझ गए? उधर था तो जैसा लिखा वैसा लिख दिया। एरो पलटूंगा तो सिर्फ सिंबल चेंज होता है। E0 में बताया था मैंने कि A से B की वैल्यू अगर E इज इक्वल टू A दे रखी है तो B से A के लिए E की वैल्यू क्या हो जाएगी? -A। समझ गए जी? तो वही किया है कि इससे ये अगर प्लस इतना है तो उससे ये माइनस इतना है। कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें? ठीक है बेटा, इधर देख लेना अगर जिन जिन से नहीं बने। बताने के बाद वापस से यही क्वेश्चन मत पूछना कि ये कैसे कर दिया। इसीलिए चलो अब इसको सॉल्व कर लें। हाँ, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो फिर वो देखो ये अपन है ना डेल्जी वाली मेथड से ओरिजिनली फाइंड करते हैं। तो डेल्जी में फिर तुमको वहां -NFE हर चीज की डायरेक्शन, मतलब देखो अगर वैसे नहीं देखते ना तो इसकी ओरिजिनल मेथड ये है कि OCl माइनस इधर है, OCl माइनस इधर है तो कोई सिंबल चेंज नहीं। हाफ Cl2 इधर है, हाफ Cl2 इधर है, कोई सिंबल चेंज नहीं। ये Cl माइनस उधर है, ये Cl माइनस इधर है। तो जो ओरिजिनल डेल्जी वाली मेथड से करोगे ना वहां पे बहुत ज्यादा सिंबल का कंफ्यूजन होता है। तो इसीलिए अपन ने इस मेथड से किया है। और एक डायरेक्शन में रहेंगे तो सबके सब सेम सही है। ये अपोजिट डायरेक्शन को कैसे ऐड करोगे? सेम डायरेक्शन ऐड होगी ना, इसीलिए कि यहाँ से यहाँ एक सीढ़ी नीचे उतरा, एक और सीढ़ी नीचे उतरा है, डायरेक्ट जंप किया। तो डायरेक्ट जंप को इन दो से जोड़ूंगा ना, एक इधर तो वहीं रह जाऊंगा। वाली चीज है। जो चार्जेस दिए हैं क्वेश्चन में,
3 टाइप के चार्जेस होंगे, 3 टाइप को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट से जमा दो बस, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्लियर है? ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन के हिसाब से नहीं जमा है कि क्वेश्चन में जो पहले दिया था वो पहले रखा, नहीं, उनके चार्जेस के हिसाब से जमा है। क्लियर है? ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये 2 × 0.94 कितना होता है? 1.88, यही है? ठीक है, बाकी में तो कुछ इतना है नहीं। तो देखो ये क्या होगा, 1.88 इज इक्वल टू, ये होगा E03 प्लस सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या है? 1.36। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो E0 निकालना है, ये इधर आ जाएगा, तो इसका E03 कितना आएगा? 1.88 माइनस 1.36। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 52 ना। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। ये इस क्वेश्चन का पार्ट है ना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब बातें नहीं करो बेटा, है ना, वरना ये चैप्टर सच में टफ लगेगा। मेरे को मेरे टाइम पे बहुत टफ लगता था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, क्योंकि जब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में देखते हैं ना तो कुछ समझ में नहीं आता करना क्या है। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो समझ में नहीं आएगा क्या करना है। देखो एक क्वेश्चन तो ये दिया है तुमको, फाइंड द मोल ऑफ जो भी XYZ, गिवन वेट इतना है और गिवन वॉल्यूम, तो वो पढ़ के समझ में आ रहा है क्या करना है, ये देख के समझ में नहीं आएगा। जब क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है तो ऐसा लगता है कि टफ है, इसीलिए प्रैक्टिस कर लो, ताकि अगर आते तो सिंपल, और ऐसे आते हैं क्वेश्चन PYQ उठा के देखना, एग्जैक्ट ये लिख के देगा वो, और लिख देगा फाइंड द EMF ऑफ थर्ड हाफ सेल। ये क्लियर है? चलो ये वाला क्वेश्चन करें हम। इसमें कितने टाइप के चार्ज दिख रहे हैं? Fe+2, Fe+3, और कोई चार्ज नहीं दिख रहे ना, तो मैं इनको इनके हिसाब से जमा दूं। पहले Fe आएगा, फिर Fe+2 आएगा, फिर Fe+3 आएगा। कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। अगला Fe से Fe+2, उसकी वैल्यू कितनी है? Fe से Fe+2, ये एरो इधर ही, Fe से Fe+2 इसकी वैल्यू कितनी है? E1। कितने चार्ज ट्रांसफर? 2, तो 2 × E1। समझ में आया? 2 चार्ज ट्रांसफर। अगला क्या है? +2 से +3, कितना चार्ज ट्रांसफर? 1, इंटू वैल्यू कितनी दी है? E2। ठीक है, अगली फाइंड करना है ना, फाइंड लिखा है वो मैंने, +3 से Fe, +3 से Fe, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्या दिया है? E03 है, और ट्रांसफर कितने का? 3 का है, 3 × E03। क्लियर है? तो मैं सभी को जो फाइंड करना है उसके डायरेक्शन में रख दूं तो सिंपल रहेगा। तो ये वाली चीज भी कहीं में आ जाएगी माइनस में, या फिर मैं इसका एरो उल्टा करूं, क्योंकि देखो सेम डायरेक्शन में ही मैं ऐड कर पाऊंगा। मैं ये नहीं कर सकता कि ये इज इक्वल टू ये प्लस ये, या तो सबको इधर करूं या सबको उधर कर लूं। ठीक है, हाँ वो ज्यादा सिंपल रहेगा कि 2 तो उधर प्लस में ही दिए हैं, एक ही को माइनस में करना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर मैं उधर ऐसे रखूं तो ये क्या हो जाएगा? -3 × E03 हो जाएगा। देखो दोनों से कर लेंगे अपन, बट समझ के ये ज्यादा सिंपल है ना, ये एरो उधर, ये एरो उधर। तो अब फाइनल क्या आ रहा है मेरा? -3 E03 इज इक्वल टू 2E1 प्लस E2। क्लियर है? तो E03 क्या हो जाएगा मेरा? 2E1 प्लस E2/3। ठीक है, लेकिन इधर माइनस है तो दोनों साइड माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो माइनस इधर आ जाएगा। अच्छा ये चीज करते आती, ये माइनस को मैं इधर कैसे ट्रांसफर किया? मैंने दोनों साइड एक एक माइनस को मल्टीप्लाई किया, इधर भी एक माइनस, इधर भी एक माइनस, क्योंकि LHS = RHS होता है। दोनों को कुछ कुछ एक्स्ट्रा दे दिया तो बात बराबर ही है ना। ये वाली वही वाली बात है कि दोनों को 1000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए तो नेट तो किसी का नहीं बढ़ा ना। तो इसको भी एक माइनस दिया, इसको भी एक में, तो इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उस पर वो माइनस आ जाएगा। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे भी प्लस माइनस माइनस जैसे लिखना चाहो फिर वो ऑप्शन में देख लेना। क्लियर है? और यही सेम चीज इन दोनों को ट्रांसफर करने से भी आएगी। इन दोनों को अब करके देखता हूं। देखो अगर मैं इस एरो को इधर ही रखूं तो ये 3E0 ही रहेगा। इन दोनों को चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा? -2E1 प्लस उसको भी चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा? -E2। समझ गए ना क्या कर रहा हूं मैं? इसको सेम रखा, इन दोनों को चेंज किया तो ये आएगा।
अब इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ ना, तो माइनस कॉमन ले लिया, बचा क्या 2e1 प्लस e2, दोनों से माइनस बाहर निकाल लिया। और इधर क्या है 3, तो 3 इसमें डिवाइड में डाल दूँ नीचे, देखो सेम ही आ रहा है। बस मुझे सारे डायरेक्शन सेम, मतलब सारे एरो सेम डायरेक्शन में चाहिए। अब या तो सबको इधर कर लो या सबको उधर, ऐसा नहीं कि एक इधर एक उधर और फिर जोड़ने बैठ गए। क्लियर है? दोनों से करोगे सेम आएगा। एक और ये वाला क्वेश्चन करें हम। इसमें कितने टाइप के आयन दिख रहे हैं? सारे क्वेश्चन सेम ही हो गए ना, अलग है। +2 और फिर SN +4। अब देखो जल्दी जल्दी करते हैं फटाफट इसको, है ना, बहुत सारे समझा लिया आराम से। नॉर्मल FN से SN +2 है। इधर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा? 2। कि दिया क्या है? E1 नॉट। SN से SN4 +4 कितने? 4 का ट्रांसफर। दिया क्या है? E2 नॉट। +4 से +2, ये फाइंड करना है कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है? 2 इंटू E0 3। ठीक है, तो 2 अगर इस डायरेक्शन में, तो तीसरे को भी उस डायरेक्शन में रखूं तो एक में सिंबल चेंज करना पड़ेगा ना। तो अब मेरा आंसर क्या आएगा? 4e2 नॉट, ये इज इक्वल टू, ये तो इस डायरेक्शन में ही था तो 2e1 नॉट। इसको चेंज करना है तो इसमें फिर माइनस लग जाएगा, प्लस क्या करना है? माइनस ऑफ 2e3 नॉट। समझ गए ना? सिर्फ इसका सिंबल फ्लिप किया ना, या फिर इसको इधर रख के इन दोनों में फिर माइनस लगाऊं। क्लियर है? तो ये ऐसे है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कर लो सॉल्व। और क्या है, इसका 2 कॉमन आएगा, इसका 2 इस 4 से कटेगा। समझ गए कैसे? देखो बेटा ये होगा इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, तो ये क्या बचेगा फिर? E1 नॉट प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस E3 नॉट, और ये 2 इस 4 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 फिर नीचे आ जाएगा। तो हाँ भाई E3 है, ये लो। अरे रुको, ये 2 ही था ना, बीच में मत बोलो, खराब गड़बड़ कर दिया तुम लोगों ने। अबे यार, ठीक है, ये x फाइंड करना है, बात खत्म। ये इसको x लिखूं तो ज्यादा सही है, गड़बड़ करवा रहे हो। ये इस डायरेक्शन में रखा था, ये इसी में रखा था, और ये चेंज किया था ना। हाँ ये ठीक है। हाँ अब ये क्या होगा? ये फाइंड करना है, तो इसको इधर ले आऊं मैं क्योंकि वो माइनस में है, तो x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इधर E1 नॉट, और ये उधर जाएगा तो माइनस में 2 E2 नॉट। हाँ मतलब E0 3 रख लो, कोई बात नहीं, मैं x रख लिया, कोई बात, x ही E0 3 है। वो मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था कि ये E1 E2 E3 तो फाइंड क्या करूं, ऐसा, इसीलिए मैंने x रख दिया। क्लियर है? इसका आंसर क्या आएगा? ये वाला आ गया तुम्हारा। ये कोई दूसरे का है ना? हाँ ये इसका नहीं है, ये इसके है ना, दोनों मेथड से ये इसका आंसर है। क्वेश्चन करें, देखो ये क्लोरीन की चेन है, फिर याद रख लेना, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं देता है तो तुमको पता होना चाहिए बस, ठीक है। और पता होने का मतलब है कि ये -1 चार्ज के साथ है, ये 0, फिर ऐसे चेक करते जाओगे तो बढ़ते जाएंगे, जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आती है ना उसके हिसाब से, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन तुमको दिया है कि फाइंड द ईएमएफ ऑफ इससे ये, और उसकी चेन में से कोई पार्ट टुकड़ा तोड़ के दे दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे को, हाँ ठीक है समझ गया, बट क्लोरीन की चेन में उसके ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है वो कि -0, फिर +3 होता है, फिर +5 होता है, फिर +7 होता है, ठीक है। ये लो बस, लेकिन वो ये लो खुश। देखो क्लोरीन -1 में, यहाँ क्लोरीन 0 में रहेगा, उसके बाद उसकी क्या होती है +3, क्लोरीन +3 पे जाएगा, यहाँ सॉरी +1 पे जाएगा, पहले +1 में जाएगा, फिर +3, +5, +7। कैसा है समझ गए ना सब? 4 to the 8, 8 में से 1 यहाँ गया तो 7 बचा तो 7, 3 to the 6, 6 में से 1 गया 5, 3 to 4, ऐसे, ठीक है। चलो बेटा बातें नहीं करो, अगर ये माइक खराब हो जाता है तो तुम लोगों की आवाज बहुत आती है मुझसे, तो ठीक है। हाँ चलो शांति से देख लो इधर। फाइंड द ईएमएफ ऑफ, ये पूछा है,
ये मतलब ClO4 माइनस से कहाँ तक का, Cl का, ये पूछा है ना, ठीक है, ये पूछा है तो ठीक है, पहले ये चेक कर लूँ मैं, इन तीनों का सम ही होगा। तो यहाँ से यहाँ पे इसमें चार्ज कितना है, 4 to the 8 1, यहाँ पे कितना है +7, 4 1 3, ये तो 0 और वो क्या है -1। तो यहाँ पे कितना हो रहा होगा, देखो कुछ नहीं दिया तो मैं E1 E2 E3 मान के करूँगा कि जो पहली रिएक्शन होगी वो E1 की होगी, दूसरी E2 की होगी, तीसरी E3 और जो पूछा है वो E4। क्लियर है? तो यहाँ पे चार्ज कितना का ट्रांसफर हो रहा है, 3 4 5 6 7 4, तो 4 इंटू E1, कुछ नहीं दिया है तो E1 मान लूंगा। यहाँ पे कितना, 3 का ट्रांसफर, 3 इंटू E2, यहाँ पे 1 का ट्रांसफर 1 इंटू E3। अब ये कुछ नहीं दिया है तो E4, ये नॉट लगा देना सब में ना, हाँ मतलब जो भी तुमको लिखना हो, x मानो E4 मानो, ठीक है। अब सॉल्व कर लें इसको। अच्छा इसका चार्ज कितना है, +7 से ये 8 का चार्ज है ना, क्योंकि देखो +7 से पहले 0 जाएगा, +7 से 0, फिर 0 से -1, तो टोटल 8 का चेंज है चार्ज में। क्लियर? ये मत करना है कि 7 और 1 6, ठीक है। चलो अब इसका आंसर क्या आएगा अपना, इधर लिख लें, 8 E4 इजिकल टू 4 E1 नॉट प्लस 3 E2 नॉट प्लस E3 नॉट। तो ये E4 निकालना है तो 8 को नीचे लिख लूं, आगे आंसर, ठीक है। अगला वाला करें, फाइंड द EMF ऑफ ये से ये से मतलब ये वाला, यहां से यहां तक का पूछा है। तो बेटा सुनो, जहां से जहां तक का पूछा उनके बीच की चीजें ही सम करोगे ना, सारा सम करने का कोई सेंस नहीं बनता। अगर यहां से यहां तक पूछा तो ये 2 स्टेप का सम इज इक्वल टू बड़ी स्टेप, उसमें ये थोड़ी ना ऐड करूंगा मैं कि तीनों को ऐड करके ये, इतना क्लियर है ना सबको, ठीक है। तो ये से ये का कोई मतलब ही नहीं है, इसको अगर E1 बोल रहा हूं तो ये E2 और ये E3 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज कितना, 2 to the 4, 4 में से एक ऊपर तो है +3, ये 0, ये -1, तो +3 से 0 मतलब 3 इंटू E2, ठीक है। ये यहाँ पे 1 इंटू E3, ये E1 रखूंगा वो E2 E3 अगर ऐसा, तो ये वाला क्या E4, मैं मेरे हिसाब से मान रहा हूँ, या X, ठीक है, कुछ नहीं दिया तो मैं मेरे हिसाब से सब कुछ रख के चल रहा हूँ। और चार्ज कितने का है, +3 से -1, +3 से 0, 0 से -1, 4, तो है 4 E4 नॉट। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 E4 नॉट इज इक्वल टू 3 E2 नॉट प्लस E3 नॉट, हाँ E3 नॉट। क्लियर है? ये 4 नीचे चले जाएगा तो आंसर ये आएगा। क्लियर है सभी को? अब 2 हाफ सेल का E नॉट दे के तीसरी सेल का पूछे तो निकाल लोगे, ठीक है। एक ये तुम्हारी होती है 3rd टाइप की वैरायटी क्वेश्चन में। अब 4th टाइप की होती है नर्व्ड इक्वेशन से, तो अब अपने को पढ़ना है नर्व्ड इक्वेशन या नर्व्ड इक्वेशन। क्लियर है? मतलब बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारी टाइप की वैरायटी करा दी है मैंने इसमें।